हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के सुनी जाने वाली इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से पितरों को मिलता है मोक्ष। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को करने से भक्तों को पितरों को है मोक्ष की प्राप्ति और अपने घर में सुख शांति समृद्धि होती है। तो आइए आश्विन मास की इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा सुनिए। कथा सुनने से भक्तों को सभी प्रकार का मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछते हैं, मधुसूदन कृपा करके मुझे बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, राजन आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम की एकादशी होती है। उनके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों नाश हो जाते हैं। नीच योनि में पड़ने वाले पितरों भी यह एकादशी करते हैं तो सतगति देने वाली होती है। राजन पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिषासुरपुर की राज होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए उनका यश चारों ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तपस्या से होकर गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करने लगे। जप करते हुए और विधि पूर्वक अत्यधिक आत्मों के चिंता में सलग कर भगवान विष्णु के पर्वलोक जाते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक कर बैठे हुए थे। इतना ही में भगवान देवर्षि नारद जी ने आकाश से उतरकर वहां आ गए पहुँचे। उन्होंने आया और देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और पूछने, कमल नयन भगवान आप कैसे यहाँ आए, कैसे हमारे घर उपस्थित हुए। उन्हें विधि पूर्वक पूजन करने कर उन्हें आसन पर बैठाए और उसके बाद वे इसी प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ आपकी कृपा से मेरी सर्वथा सकुल सभी कुशल है और आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया सफल हो गए। देवर्षि आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करे। नारद जी कहे, राजश्रेष्ठ सुनो मेरी बात। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं डालने वाली हूँ, नरक में डालने वाली हूँ। मैं ब्रह्मालोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसी समय यज राजा की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन उन्होंने तुमसे कहने के लिए कहे हैं कि संदेश दिए हैं कि उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत करेगा। उस व्रत को पुनः देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन आपने पितरों को स्वर्गलोक को ही स्वर्गलोक को देने वाली प्राप्ति करने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से उनका व्रत करना चाहिए। नारद जी कहे, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कार्य विधि बताता हूँ, सुनो। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी को उत्तम दिनों को श्रद्धा युक्त चिंता छोड़कर प्रातः काल स्नान करो।
फिर मध्य काल में स्नान करो, एक चित्र होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सोयो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभाव होने पर एकादशी के दिन दातुन करो मुझे, और दातुन करके मुझे मुंह धोवो। इसके बाद भक्ति पूर्वक निम्नलिखित मंत्र का पढ़ो और जाप करो। करते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। उसके बाद नियम ग्रहण। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत आप मुझे दर्शन दे। इसी प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सन्मुख विधि पूर्वक श्रद्धा करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों को सत्कार करो। उन्हें भोजन करवा के पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंडदानों को घुसकर विधि पूर्वक पुरुष को और गाय को खिलाओ। फिर धूप और गंध इत्यादि से भगवान हरिकेश का पूजा करो। रात्रि में उनके सामने जागरण करो। अत्यचित सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करो। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्रों इत्यादि के साथ स्वर्ग में मौन करके भोजन करो। राजन, इसी विधि से हित होकर तुम्हें इंदिरा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितृ भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इंदिरा एकादशी इंद्रसेन नाम से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतरपूर्वक रानियों और अपने पुत्रों और भूमि सहित सभी को उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूल की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर चढ़कर होकर विष्णु धाम को चले गए और राजहित इंद्रसेन की भी अटल होकर राज्य का भोग करके अपने पुत्रों को राज्य पर बैठाकर अपने स्वर्ग लोक को चले गए। इसी प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व वर्णन किए हैं। इसको पढ़ने और सुनने से भक्तों मनुष्यों सभी को पाप से मुक्त हो जाती है और पितृ के 7 पीढ़ी तक मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पड़ती है। तो यही मेरा वीडियो था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनिए आरती। जय ओम जय जगदीशी हरे, स्वामी जय जगदीशी हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीशी हरे। जोधा फल पावे सीखु निर्मनि से का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीशी हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ, मैं किसकी हो स्वामी शरण कहूँ किसकी। तुम बिना और न दूजा आस करूँ किसी की। ओम जय जगदीशी हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। परम पिता परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीशी हरे।
तुम्हें करुणा के सागरी तुम्हें पालन करता हो प्रभु तुम्हें पालन करता। मैं मूरति खिल कौमी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सभी के प्राणपति हो स्वामी सभी के प्राणपति। तुम हो किसी भी धूमिनु दया में तुम हो मैं कुर्ती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरिता तुम रक्षक मेरे। करुणा हाथ उठाओ द्वार परा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय बिटारी मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूरी करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान राम लक्ष्मण सीता की जय। मेरा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।